गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उत्तर व्यवहारवाद की श्रृंखला में आज हम इसका जो लास्ट टॉपिक है कि उत्तर व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं या अथवा इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये एक व्यवहारवाद के प्रति असंतोष की झलक है। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि इसके उदय के क्या कारण रहे और उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में क्या अंतर था, या परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर था। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की बेसिक फीचर्स क्या हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण हैं, एक्शन और रेलेवेंस, यानी कि क्रिया और प्रासंगिकता। उत्तर व्यवहारवादियों की विशेषताओं का उल्लेख हम निम्न बिंदुओं की सहायता से कर सकते हैं। प्रविधि से पूर्व सार, जहाँ तक व्यवहारवादी थे वो हर तरह की मेथड पर अपना जोर देते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए ठीक है मेथड अच्छा यूज करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मेथड के साथ साथ वो कंटेम्परेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के लिए जो अध्ययन किया जाएगा, जो विधि जो कंटेंट है उसके बारे में अध्ययन पहले किया जाएगा, ना कि उसके मेथड का पहले अध्ययन किया जाएगा। दूसरा है कि व्यवहारवादी जो थे वो तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण पर ही अपने को सीमित रखना चाहते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी मानते थे कि तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का भी पूरा महत्व है, और उन्होंने मूल्य सापेक्ष अध्ययन पर बल दिया है। और मूल्य सापेक्ष का मतलब ये है कि सामाजिक परिवर्तन चूंकि मूल्यों के अनुसार ही होता है और उसमें सिर्फ हम तथ्यों को फिट करके अध्ययन वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करने के स्थान पर जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोगी है वह अध्ययन उत्तर व्यवहारवादियों द्वारा किया गया। तीसरी बात है कि सिर्फ राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के बजाय इसका जो अध्ययन है, उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि जो सामाजिक असंतोष है, दबाव है या तनाव है, उनके बारे में उनका अध्ययन किया जाए और इसके द्वारा जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे जनसंख्या वृद्धि की हो, चाहे प्रदूषण की हो, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की हो, इन सभी से हल करने का उत्तर व्यवहारवादियों द्वारा प्रयास किया गया। इसी संदर्भ में हम सामाजिक मूल्यों की चर्चा करते हैं, जहां व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते थे, वहीं उत्तर व्यवहारवादी मूल्य सापेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं। पूर्व में भी मैंने आपको बताया, आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है, हम एक सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का अर्थ है जिसका मूल विषय, मूल सब्जेक्ट कौन है? मानव है। और मानव चूंकि एक सजीव प्राणी है जिस पर अपनी परिस्थितियों का, अपने आसपास के विचारकों का, अपने आसपास की रहन सहन का फर्क पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम मूल्य सापेक्ष अध्ययन किया जाए। तो इसीलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने माना कि एक श्रेष्ठ समाज की कल्पना हम मूल्य सापेक्ष अध्ययन पर ही कर सकते हैं। किसी भी समाज में जो एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह उस समाज को प्रभावित करता है, और ऐसा नहीं है कि उस विचारकों की या उस वर्ग की हम पूरी तरह उपेक्षा कर दें। तो इसमें भी एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि बुद्धिजीवियों का भी, जैसे व्यवहारवाद के अंतर्गत उनका ये था कि वो एक साइंस बनाने के लिए उन्होंने उस वक्त पूरे अपने आप को विधियों पर, प्रविधियों पर अपने आप को जोड़ दिया, लेकिन कि उनका ये होना चाहिए कि जो भी वो रिसर्च करें, जो भी वो अध्ययन करें, वह ऐसा अध्ययन हो, ऐसी रिसर्च हो जिसमें समय और धन की बर्बादी ना हो,
तथा वह जो रिसर्च है वह लोगों के काम आ सके तथा समस्याओं का उससे सुलझाना संभव हो पाए। फिर आती है एक स्थिति कर्मनिष्ठ विज्ञान की। कर्मनिष्ठ विज्ञान का अर्थ होता है कि जो उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि व्यवहारवादियों ने इसको शुद्ध विज्ञान बनाने के चक्कर में, बनाने के कंटेक्स्ट में उसको पूरी तरह से एक मनन विज्ञान में बदल दिया। लेकिन वास्तव में क्या है कि जो उत्तर व्यवहारवादी कहते थे ये एक्शन साइंस है, क्रिया विज्ञान है, मतलब आप उसको एक्शन करके देखिए, ना कि उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। जैसे हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन ने कहा कि किसी भी चीज को जानने का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को कर्म रूप में लागू करना, और इस प्रकार कार्य करने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन में व्यस्त होना। तो कर्महीन, अगर कहते हैं ना कि कर्महीन ज्ञान निष्फल है और ज्ञान का फल कर्म है, अर्थात उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करना है जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो सके। लेकिन मानते हैं कि भाई राजनीति विज्ञान मनन विज्ञान भी है और कर्म विज्ञान भी है, परंतु सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से यहाँ पर मनन पक्ष की तुलना में कर्म पक्ष को प्रधानता दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बजाय उसको एप्लीकेबल एस्पेक्ट में उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने का प्रयास किया है। किसी भी व्यवसाय को, किसी भी, तो उसको अगर हम शुद्ध विज्ञान के नाम पर बहुत सारी जो संस्थाएं थी उनको उन्होंने क्या किया कि वो तटस्थ हो गई है, मतलब एक तरह से एक उनका जो दायरा है वो सीमित हो गया है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि उन्होंने व्यवसायों का राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर जोर दिया है। इसका अर्थ है कि राजनीति विज्ञानी और बुद्धिजीवियों से संबंधित जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं या विश्वविद्यालय हैं, उनको ये मानना चाहिए कि हमारे जो भी हमारी ड्यूटी है वो ये है कि हम जो मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए खुलकर मैदान में आए। ऐसा नहीं कि हम एक कमरे में बैठ करके अपना अध्ययन कर लें, बल्कि उनको खुले में आकर के और जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करके और उनके निदान की बात करनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन ने जो उत्तर व्यवहारवाद की जो विशेषताएं बताई हैं, उनका ये जरूरी नहीं कि वो सारी चीजों से सभी लोग सहमत हो, ये सिर्फ उनका एक प्रयास था। तो ये थी उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। अब इसमें उत्तर व्यवहारवाद भी वही बात कि कोई भी जो अवधारणा होती है, कोई भी जो कंसेप्ट होता है, वो हमेशा पूरी तरह से संपूर्ण नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज और कुछ ना कुछ आलोचना उसकी होती है। तो इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद की कुछ बिंदुओं पर आलोचना की गई है। जैसे कि अब हम एक देखें, आप यही कहेंगे कि डेविड ईस्टन ने जैसे पहले व्यवहारवाद बताया फिर उत्तर व्यवहारवाद बताया, इसमें कहते हैं कि आप अपनी बात से ही मुकर गए। तो अब हम मानते हैं कि भाई जैसे कोई भी जो अध्ययन होता है इसमें अंतर विरोध देखने को मिला उत्तर व्यवहारवाद में। जैसे कि उन्होंने मूल्य और तथ्य दोनों को महत्वपूर्ण माना, लेकिन क्या होता है कई बार इसमें दिक्कत आती है कि आप मूल्य सापेक्ष अध्ययन भी कर लें और तथ्य भी देख लें, आदर्शवादिता को भी देख लें। तो इस तरह से क्या है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो ना तो ये व्यवहारवाद को पूरी तरह समाप्त कर सके और ना उत्तर व्यवहारवाद को पूरी तरह सक्षम या समर्थ बना सके। दूसरी बात आती है कि उत्तर व्यवहारवादी का एक तरह से मानते हैं कि पहले वो तकनीक से पहले सार वस्तु को महत्व देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं, फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तकनीक का प्रयोग
करते हैं, अर्थात ये एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया है। तीसरा है कि उदारवादी मूल्यों के प्रतिनिधित्व की बात उत्तर व्यवहारवादी करते हैं, लेकिन समाज में क्या होता है कि कई तरह के वैल्यूज होती हैं, उसमें सिर्फ उदारवाद होना ही राजनीति विज्ञान के एक संकीर्ण दृष्टिकोण बताता है। तो इन सारी आलोचनाओं के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से गलत है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की उपलब्धियों को समेकित करके उसके विकास को एक नई दिशा का संकेत दिया है, जिससे वह सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक हो सके। इसमें अनुभव मूलक उपागम के विकसित रूप मानकीय उपागम को के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान का कार्य सत्ताधारियों पर अंकुश रखना है, सत्ता की लड़ाई में किसी को सहायता पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।